जिस समय आपातकाल की घोषणा हुई तो एकदम ऐसा भयावह माहौल सा बन गया था पब्लिक के अंदर कि हर आदमी एक दूसरे से बात करते हुए डरने लगा। वाजपेयी जी का नाम था, अडवाणी जी, जितने भी थे सर्विस प्रकार के लोग थे, हमारे बड़े बड़े लीडर लोग जब तक सुबह उठते थे तो उनको वो पत्रक मिल जाता था कि कौन कौन सी जो चेंजेस हुई हैं या कौन कौन सी सरकार ने और पाबंदियां लगाई हैं या और सख्तियां की हैं और किन किन नेताओं को और बंद किया है, इस प्रकार की जानकारी उसमें होती थी। और उसके बाद सबने तो एक तो घड़ियाँ मिला ली, हमने सबने अपने टाइम जो है एक्यूरेट, जबकि और आम समाज में देखें हम तो एक में 2-2 4-4 मिनट घड़ियों का फ़र्क रहता है, लेकिन हम सब लोगों ने अपनी घड़ियाँ मिला ली और हम जो है मीटिंग रखते थे तो अगली बैठक उसी दिन तय हो जाती थी। हमारे एक साथी थे, उनको बर्फ़ पर लिटाया गया था, एक के हाथ पैर इतने तोड़ दिए गए थे कि उस विचार से कितने दिन तक तो उसके हाथ ही नहीं चलते थे। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है और मैं सुधीर। आपातकाल की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि जब मूल अधिकार विलोपित कर दिए गए, संविधान को बंधक बना लिया गया, तो फिर ये चेतना, लोकतंत्र के लिए खड़ी होने वाली चेतना कैसे जागृत रही। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लोकतंत्र सेनानी राजकुमार सप्रा जी। सप्रा जी, आपका पांचजन्य में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस माहौल में 1975, 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा, तो वो समय और उसके आपातकाल के बीच के दौरान का जो समय था वो कैसा था और उसमें आपने कैसे काम किया? जिस समय आपातकाल की घोषणा हुई तो एकदम ऐसा भयावह माहौल सा बन गया था पब्लिक के अंदर कि हर आदमी एक दूसरे से बात करते हुए डरने लगा कि हमने कोई भी जरा सी बात की तो हमें सरकार पकड़ के ले जाएगी। क्योंकि एक ही दिन में जब 25 जून को रात को आपात स्थिति लगी थी तो सबको पता चल गया था, प्रातःकाल के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं और अन्य जो राजनीतिक दल हैं या और राजनीतिक दलों का मेनली जो है उन लोगों को बड़े बड़े अपने वाजपेयी जी का नाम था, अडवाणी जी, और जितने भी थे सर्विस प्रकार के लोग थे, हमारे बड़े बड़े लीडर, उन सबको पकड़ लिया था, हंसराज गुप्ता जी और दिल्ली के भी काफ़ी बड़े बड़े लोग। तो एक भैगा माहौल तो बन चुका था कि भाई ये जब इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया गया तो हम तो कुछ भी नहीं है। जी, उस दौरान क्या आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी? जी, हमारी गिरफ्तारी बाद में हुई थी। हम लोगों ने सत्याग्रह किया था शुरू में ही। जब ये आपातकाल की घोषणा हुई तो हम लोगों ने अपने क्षेत्रों में ही रहकर जनता को कैसे जागरूक करना है, इसके लिए हमने काम आरंभ किया था। तो उस समय एक योजना बनी थी कि हम समाज को जागृत करें, वो कैसे करें उसके लिए, क्योंकि समाचार पत्र थे वो सब बैन थे, कोई समाचार पत्रों में इसी प्रकार की कोई बातचीत आती नहीं थी। और जहाँ तक दूरदर्शन का सवाल है तो वो भी अपनी ही बात करता था जो सरकार चाहती है। तो लेकिन सर, अब जनता तक कैसे मैसेज पहुँचा जाए, तो उसके लिए अपने संगठन की जो एक योजना बनी कि एक जनवाणी के नाम से पत्रक छपता था। उसके लिए क्या था, हमारे पास मैटर आता था और साइक्लो स्टाइल मशीन रखी हुई थी। हमारे मित्र थे, हमारे साथ वाला घर था, तो हम रात को उसमें उनके घर पे बैठ के रात को साइक्लो स्टाइल मशीन से, बहुत पुराने स्टाइल की साइक्लो स्टाइल मशीन थी, तो स्टेंसिल कटा होता था और उसमें हम घुमा घुमा के एक एक पर्चा निकलता था। इस तरह हम निकालते थे रात को ही। लेकिन सुबह 4 बजे से पहले पहले हम जिनके घरों में होता रात को ही डाल आया करते थे। लोग जब तक सुबह उठते थे तो उनको वो पत्रक मिल जाता था कि कौन कौन सी जो चेंजेस हुई हैं या कौन कौन सी सरकार ने और पाबंदियां लगाई हैं या और सख्तियां की हैं और किन किन नेताओं को और बंद किया है, इस प्रकार की जानकारी उसमें होती थी। जी, इस दौरान गुप्त बैठकें भी होती थी, ऐसा लोकतंत्र सेनानियों ने, मतलब जो बातचीत हुई है उनके सामने से उनसे बातें निकल कर आई हैं। तो कुछ इन गुप्त बैठकों के बारे में बताइए कि कैसे आप लोग सूचना कैसे आदान प्रदान करते थे? उस समय लगभग फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं। वो काला वाला फ़ोन था पुराने वाला, जो लैंडलाइन, जी, वो भी बहुत कम घरों में था, वो भी सब घरों में नहीं था, बहुत लिमिटेड घरों में था। तो उससे भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी, डर लगता था कि शायद कहीं पर ये भी सेंसर ना होती हो या कोई ले ना ले। तो हम लोगों ने क्या कर रखा था, पहले शुरुआत जो हमने की, एक बार तो सभी हम मिले और उसके बाद सबने तो एक तो घड़ियाँ मिला ली
हमने सबने अपने टाइम जो है एक्यूरेट, जबकि और आम समाज में देखें हम तो एक में 2-2 4-4 मिनट घड़ियों का फ़र्क रहता है, लेकिन हम सब लोगों ने अपनी घड़ियाँ मिला ली और हम जो है मीटिंग रखते थे तो अगली बैठक उसी दिन तय हो जाती थी, क्योंकि माध्यम नहीं था बीच में किसी से ज़्यादा बातचीत करने का। तो आज की बैठक, अगर हमारी पहली बैठक में तो प्रॉब्लम्स आई हमको कि पहले 2-4 लोगों ने की, फिर उनको बुला के किया, फिर उसके बाद लगभग हम कहीं पर भी बैठक जो होती थी हमारी लगभग 7 या 8 लोगों से ज़्यादा बैठक नहीं की जाती थी। और उसकी भी व्यवस्था हम लोग ऐसे करते थे, एक तो हमारा टाइम मिलाता था और कहीं हम ऐसा मकान ढूंढते थे, पुरानी गलियों में हमारे ऐसे मकान में थी जिनके 2 रास्ते हुआ करते थे, एक आगे से एक पीछे से, ऐसा भी होता था। तो हम करते थे भाई आपने 8:02 में एंट्री करनी है आगे से, आपने पीछे से एंट्री करनी है 8:05 में, आपने 8:07 से आगे से, आपने 8:10 से पीछे। तो इस प्रकार जो हम एंट्री करते थे पड़ोसी तक को भी नहीं पता चलता था कि यहाँ पर हमारी बैठक हो रही है। जी। और इसके दौर एक वाक्य और भी आता है कि वाक्य क्या आता है कि बहुत प्रताड़ित जो लोकतंत्र सेनानियों ने जो बताया कि इस दौरान बहुत प्रताड़ित भी किया गया। जी जी, जेलों में भी किया गया और थानों में तो होता ही था। जी जी। तो क्या कुछ ऐसा प्रताड़ना का कोई घटना आपके साथ हुई, ऐसी कोई घटना? नहीं, निजी प्रताड़ना तो मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन अन्य जो कुछ हमारे साथी थे उनके साथ हुई है। जी। कोई साथी का कोई वाक्य आपको याद आ रहा हो? नहीं, हमारे एक साथी थे, उनको बर्फ पर लेटाया गया था। जी। एक के हाथ पैर इतने तोड़ दिए गए थे कि उस विचार से कितने दिन तक तो उसके हाथ ही नहीं चलते थे। जी। ऐसा भी हुआ बहुत। जी जी जी। इस दौरान आपका क्या योगदान रहा? मतलब इसमें आपने कैसे सहभागिता की आपातकाल के दौरान लोगों को जागृत करने के लिए? एक तो मैंने आपको बोला जनवाणी का माध्यम था। जी। फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि हमें पत्रक जो है सिनेमा हॉलों में भी बांटने हैं। जी। लेकिन सिनेमा हॉलों में कैसे बांटे जाएं, तो उसके लिए व्यवस्था की, हम 2 लड़के गए, हमें सिनेमा हॉल मिला कि भाई फलां सिनेमा हॉल में आपने जाना है। तो उस सिनेमा हॉल में हम गए तो पहले सिनेमा हॉलों में नीचे का हॉल और गैलरी अलग हुआ करती थी। जी। तो हम लोग गैलरी में अपनी टिकट लेके अपने बैठ गए और देखने लगे भाई किस समय हम जो है ये पत्रक डाल सकते हैं कि हम भी स्वयं को भी बचा सकें और हमारा संदेश जो है वो भी हम समाज तक पहुंचा सकें। तो अमूमन फिल्म के लास्ट में हम लोगों को पुरानी फिल्मों में पता चल जाता था कि अब फिल्म के 2-4 मिनट रह गए हैं, लास्ट में फाइट सीन्स होते थे या इस प्रकार होता था। तो उस समय 2-2 4-4 लोग जो है वो अमूमन उठने शुरू हो जाते थे। जब भी 2-4 लोग उठे तो हमने एकदम गए गैलरी में और साइड से जाके पर्चे नीचे फेंके और एकदम नीचे जाके गैलरी से जाके हम उतर गए। और इतनी देर में जब तक पर्चे नीचे पहुँचे तो हम लगभग बाहर हो चुके थे सिनेमा हॉल से, तब तक नीचे पहुँचे तो, और हल्ला मच गया वहाँ पर। तो हमने देखा, मैं थोड़ी दूर तक हमने आगे गए कि भाई हमने 200 मीटर तक मैं गया, मैं देखा कोई पीछे तो नहीं आ रहा, देखा नहीं आ रहा, तो फिर मैं 200 मीटर जाके फिर वापस आया सिनेमा हॉल पे कि देखते हैं क्या होता है। वही बात हुई कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही पुलिस की जीपें आ गई एकदम वहाँ पे, ढूंढने लग गए कौन हुआ क्या हुआ, इस प्रकार की इंक्वायरी वो सबसे कर रहे थे। और हमें भी बड़ा लग रहा था देखो हम सामने बैठे और लेकिन हमको ढूंढ नहीं पाएंगे ये लोग। तो बड़ा रोमांच आया था उस समय हमें कि देखो हम सामने और हमने किया है, अब ये पब्लिक से पूछ रहे हैं, लेकिन इनको पब्लिक हम अपने आराम से बैठे हुए, जो एक पटरी वाला था उससे चाय पी रहे थे और सब माहौल देखा, वो अपना लगे रहे, आधा घंटा ढूंढते रहे, लेकिन कोई किसी के पास साक्ष्य नहीं था, प्रमाण नहीं था, तो फिर वो वापिस चले गए। जी। ये दौर जो था आपातकाल का, जब आपातकाल मतलब आपातकाल जब लागू हुआ तो इसकी सूचना आपको कैसे मिली थी कि आपातकाल लग गया? हमें तो जिस प्रकार हमें अभ्यास था कि अपना शाखा लगानी है, तो हमने तो अपना सुबह उठे और अपना शाखा लगाई, क्योंकि उस समय कोई आपको बताया जैसे टीवी वगैरह थे नहीं, न्यूज़ इतनी आती नहीं, न्यूज़पेपर में आया था, तो हम तो अपना शाखा वही अपनी 5:30 बजे शाखा लग गई, 6:30 बजे थे आपने वापस आ गए हम लोग। जब वापस आ गए तो उन लोगों ने बताया अरे देख अखबार में आ गया, संघ में तो बैन लग गया है, तो और साथ तुम्हारे संघ वाले सब अधिकारियों को और इनको तो सबको पकड़ लिया गया है जी। तो ये संघ में बैन लग गया, तो चलो भी हम कर गए। फिर हमने भी चलो अपने जहाँ भी जाके अपने जो नियरेस्ट अधिकारी थे अपने उनके पास जाके घर पे जाके पता किया
कि भाई क्या क्या बात है, क्या है और किस प्रकार करना है। तो आदेश हुआ कि भी अब कोई शाखा वाखा अभी नहीं लगानी है और अभी कुछ दिन जो है आपने बिल्कुल चौकसी से रहना है, क्योंकि जब ऊपर से लेवल से है तो नीचे के लेवल को भी हो सकता है वो पकड़ने के लिए आएंगे, तो उसमें आप चौकसी से रहें। जी जी जी। अच्छा, इस दौरान स्वयं सेवकों की क्या भूमिका थी? स्वयं सेवक कैसे जनता के बीच जाते थे? मतलब क्योंकि समाज के बीच ही संघ जो है वो समाज के बलवती होने का ही कार्य करता है, कि समाज जितना जागृत और बलवान होगा तो उतना ही देश आगे बढ़ेगा। तो इस दौरान स्वयं सेवकों की क्या भूमिका थी? स्वयं सेवक मतलब उन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ को तो गिरफ्तार किया गया, कुछ को यातनाएं भी दी गई, तो जो बाहर थे, मतलब जो भूमिगत हो गए, वो अपनी गतिविधियां कैसे चलाते थे? देखिए, उनका तो मॉरल काफ़ी हाई था जी क्योंकि संघ में जब हम गए और हम लोगों ने तो क्रांतिकारियों के बारे में और उनके बारे में पढ़ते थे, या शाखाओं पे भी उनके बारे में चर्चा गीत होते ही हैं, तो बहुतों के मन में तो ये भाव आया था कि भी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आया है कि हम भी कुछ कर सकें। तो मॉरल बहुत हाई था उस समय, जी और कुछ भी करने की जो है, सब युवा थे, जी तो कहीं पर भी कोई भी बात होती थी अपना, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग के बीच में अपना बात रखनी है, ढंग से रखनी है, क्योंकि उस समय शोर वगैरह तो आप मचा नहीं सकते थे, जी लेकिन अपनी बात रखनी कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हुआ, इंदिरा जी ने ये गलत किया है, सब को देखो पाबंदी लगा दी है, आप बात नहीं कर सकते हैं, टीवी पे बात नहीं हो सकती, न्यूज़पेपर बैन हो गए। इवन आगे चल के तो ऐसा भी होता, किशोर कुमार जी ने, उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए बोला गया था उनको कि उसके बारे में इंदिरा जी के लिए कुछ गीत वगैरह गाएं, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो उनके गाने बैन कर दिए थे, जी रेडियो पे गाने भी नहीं आते थे उनके। तो जब इतना माहौल था, डर का माहौल था, तो लेकिन सबको माहौल के बीच में होते हुए भी, अपने आप को बचाते हुए भी, और समाज के अंदर जागरूकता पैदा करनी, और उनका भी मॉरल डाउन ना हो जी कि भाई ये समय भी जाएगा लेकिन हम लोगों को हिम्मत से लड़ना है। जी तो यह प्रेरणा जो है देने के लिए हर स्वयंसेवक ने अपनी तरफ से प्रयास किए। जी। आप ऐसी कोई घटना बताना चाहते हैं जो अभी की बातचीत में छूट गई हो? ऐसी कुछ याद आ रही है कोई चीज़ जो आप कहना चाहें? नहीं, घटनाएं बहुत थी। एक वो अपनी ठीक है, जैसे मैंने बोला पत्रक हमने वो डाले थे, पत्रक ये तक हर जगह बांटने हैं, तो ये भी बताया गया कि चलो ये बसों में डालना है, तो बस में पत्रक डालने का मतलब यह है कि आप बच के नहीं आ सकते, संभव चीज़ नहीं थी। तो पहले जो बसें होती थी वो 2 गेट होते थे, एक आगे पीछे, लेकिन उनके ऊपर दरवाजे नहीं होते थे, ओपन गेट होते थे हमारे टाइम पे जो होते थे। जी तो जब हमें ऐसे मिला सूचना, तो एक व्यक्ति को एक ही जगह मिलनी थी, क्योंकि 2 के लिए वहाँ तो स्थान ही नहीं, निकलेगा कैसे, जाएगा कैसे, बचाएगा कैसे अपना। तो अपने को भी ऐसा जब मिला, तो मैंने जब पत्रक फेंके और फिर मैं अगले गेट से उतरा, जब देखा कि मैंने भाई अब थोड़ी स्पीड उसकी है और खाली जगह है बिल्कुल, जी तो ऐसी जगह पे मैं उतर तो गया, लेकिन वो इतनी हाई स्पीड थी कि मुझे आज भी रोमांच आता है कि उस समय मैंने अपने आप को कैसे बचाया, अपने आप को, क्योंकि वो बिल्कुल अगले पहिए के साथ ही होता था। जरा सा एक पैर स्लिप होने का मतलब होता है आप पहिए के नीचे आ जाएंगे। जी लेकिन प्रभु की प्रेरणा ऐसी थी कि, और मन में इतने भाव थे कि वो दौर भी निकल गया, हमने पार कर लिया, अपने आप को बचा लिया, सेव कर लिया। जब तक बस आगे रुकती तब तक हम निकल लिए थे। जी जी जी। लोकतंत्र का अपहरण किया गया, लोकतंत्र की आवाज को दबाई गई, लेकिन लोक चेतना नहीं दब पाई। ये राजकुमार सप्रा जी से जो हमने बात की, उससे यही नेतार्थ निकल के आया कि चेतना जो है, चेतना ही थी जो जिसने इस कठिन दौर में भारत को बांधे रखा और सत्ता की मनमानी से छुटकारा दिलाया बाद में। तो ये सभी के लिए सबक है, सरकारों के लिए, कि लोक चेतना जो होती है उसे दबाया नहीं जा सकता। लोक की आवाज को, लोकतंत्र को बंधक बना सकते हैं, लेकिन लोक चेतना को बंधक नहीं बना सकते। आपकी पहली गिरफ्तारी कब हुई और आप जेल कैसे पहुंचे आपातकाल के दौरान? लगभग नवंबर में ये योजना शुरू हुई थी कि सत्याग्रह प्रारंभ होंगे, तो उसमें हमारे को डेट मिली थी 5 दिसंबर की, कि 5 दिसंबर को आपने भी सत्याग्रह करना है। तो उस दिन जब सत्याग्रह करना था, तो हमें एक जगह पर, हम लगभग कोई 30-35 थे, तो 20 हम एक जगह थे, 15 हम एक जगह थे, लगभग लोग थे। तो
हम 20 ने एक जगह पे ही रात को रहे हम लोग, और सुबह उठते ही आँख खुलते ही हम सब लोग अपने अपने चले गए। हम लोगों को बाढ़ टूटी 5 दिसंबर 1975 को बाढ़ टूटी से सत्याग्रह करना था, लेकिन उन 20 को भी इकट्ठा नहीं जाना था। हम लोगों को था, हम सवेरे ही अलग हो गए, तो किसी ने कौन सी गली से, किसी ने कौन सी गली से, किसी ने कौन सी गली से, अलग अलग गलियों से। हमारे यहाँ जो बाढ़ टूटी है काफ़ी रास्ते मिलते हैं, ये फ़ायदा था। तो सबको अलग अलग रास्ता मिल गया। हमको बोला गया था कि सदर बाज़ार के मार्केट के अंदर से होके आना है, हमको जो मिला था। तो हमने पूरी मार्केट के अंदर अपना नारे लगाते जाना, बिल्कुल सिंहासन खाली करो, जनता आती है, इंदिरा गांधी हाय हाय, और लोकतंत्र की हत्या बंद करो। तो इस तरह के जो नारे मिले, भारत माता की जय, तो इस तरह के नारे हमें कई मिले हुए थे। वो नारे को बोलते हुए लोगों को काफ़ी हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है, और पत्रक भी हमें मिले होते, पत्रक भी हम बांटते हुए जा रहे थे। और इस प्रकार होते हुए जो मैं समय मिला था, हम पूरे समय पर सब तरफ से होते हुए बाढ़ टूटी चौक पर हम लोग इस समय पहुँचे थे। और तब एकदम पब्लिक भी वहाँ बहुत इकट्ठी हो गई थी तब तक कि भाई हाँ भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि सब तरफ से आ रहे थे, दो इधर से आ रहे हैं, दो उधर से आ रहे हैं, दो इधर से आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। तो लोगों को पता चल गया भाई कुछ होने वाला है। तो सब लोगों को काफ़ी भी उस समय लगा कि जागरूकता, भाई इस सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, लोग तैयार हैं। तो इसमें उनमें भी कुछ ना कुछ भावना आती है, जागरूकता समाज में आती है। जी, सत्ता की मनमानी लोकतंत्र की आवाज तो दबा सकती है, लेकिन लोक चेतना को नहीं दबा सकती है। राजकुमार सप्रा जी ने बताया कि कैसे आपातकाल के दौरान गुप्त बैठकें होती थी और कैसे उन्होंने समाज को जागृत किया। तो राजकुमार सप्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 5 दिन में आपने समय दिया। 5 जन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ये श्रृंखला आरंभ की है, ताकि ये आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को जब ये पढ़ पाएगी तो उनको भी पता चलेगा कि अगर एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो ये लोकतंत्र सेनानी भी थे, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को सेवा दी है देश के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।